अस्सलाम अलैकुम। निगरानी और तशखीसी यानी MNE रिपोर्ट्स पर इस ट्रेनिंग में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका MEAL ट्रेनर और आज हम मिलकर ये समझेंगे कि MNE रिपोर्ट्स आखिर होती क्या हैं, ये इतनी अहम क्यों हैं, इन्हें अच्छे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है और एक बेहतरीन MNE रिपोर्ट के लाजमी हिस्से कौन कौन से होते हैं। देखिए, यही वो बुनियादी सवाल है जो किसी भी प्रोजेक्ट, NGO या डोनर के फंड से चलने वाले प्रोग्राम की जड़ होता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए MNE रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। ये मिसाल MNE रिपोर्ट्स के मकसद को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। ये रिपोर्ट्स हमारे काम और उस काम के नतीजे के बीच एक पुल बनाती हैं। ये हमें बताती हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, और सबसे अहम, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि समझ को अमल में बदलने का एक जरिया है। अच्छा, तो आज के सेशन का रोड मैप कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम MNE रिपोर्ट्स की अहमियत पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छी रिपोर्ट की साख्त कैसी होती है। इसके बाद मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के फ़र्क को समझेंगे और आखिर में उन चैलेंजेस पर बात करेंगे जो अक्सर रिपोर्टिंग में पेश आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे अहम बात से कि आखिर ये रिपोर्ट्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं। ये सिर्फ एक खाना पूरी नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर प्रोजेक्ट के बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो सबूत के साथ बताती है कि कोई प्रोजेक्ट अपने मकासद की तरफ ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। ये तंजीमों को जवाबदेह बनाती है, शफाफियत लाती है और हमें मुसलसल सीखने में मदद देती है। उसके 4 बुनियादी मकसद हैं। पहला, ये मैनेजर्स को डेटा देती हैं ताकि वो सही वक्त पर सही फैसले कर सकें। दूसरा, ये डोनर्स को बताती हैं कि इनका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, ये टीम को अपनी कामयाबियों और गलतियों से सीखने का मौका देती हैं। और चौथा, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से बाखबर रखती हैं। तो सवाल यह है कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ता कौन है। देखिए, उसके कई इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रोग्राम मैनेजर्स इसे रोज़ाना के कामों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डोनर्स और फंडिंग एजेंसियां ये देखती हैं कि उनकी सरमायाकारी सही जगह लग रही है या नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, यानी मुस्तफीदीन और पॉलिसी बनाने वाले, वो भी इन रिपोर्ट से बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं तो चलें देखते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट बनती कैसे है। एक बेहतरीन रिपोर्ट हमेशा वाज़े, मुख्तसर और सबूतों पर मबनी होती है। इसकी बुनियाद 7 अहम सुतूनों पर खड़ी होती है। ये एक मियारी MNE रिपोर्ट का ढांचा है। हर हिस्से का अपना एक खास मकसद है और जब ये सब मिलते हैं तो प्रोजेक्ट की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। आइए अब हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव समरी। याद रखें, ये अक्सर रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर बड़े स्टेक होल्डर्स के पास पूरी रिपोर्ट पढ़ने का वक्त नहीं होता। इसलिए इसे बिल्कुल वाज़े और जामे होना चाहिए ताकि एक नज़र में रिपोर्ट का निचोड़ समझ आ जाए। इसके बाद आता है बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। ये हिस्सा पढ़ने वाले को कहानी का पस मंज़र बताता है। प्रोजेक्ट क्या है, उसके मकासद क्या हैं और किन इंडिकेटर्स पर इसकी कामयाबी को नापा जा रहा है। इससे पढ़ने वाले को प्रोजेक्ट की बुनियाद समझने में मदद मिलती है। अब आता है मेथोडोलॉजी का सेक्शन, और ये बहुत अहम है। यही वो हिस्सा है जो आपकी रिपोर्ट को काबिल एतबार बनाता है। इसमें आप साफ साफ बताते हैं कि डेटा कहाँ से और कैसे इकट्ठा किया गया, किस तरीके से उसका तज्जिया हुआ। ये शफाफियत लोगों का आपके नताइज पर भरोसा कायम करती है। ये है रिपोर्ट का दिल, यानी फाइंडिंग्स। यहाँ आप असल डेटा और सबूत पेश करते हैं। यहाँ टारगेट्स के मुकाबले में असल पेशरफ्त को वाज़े तौर पर दिखाया जाता है। और हाँ, डेटा को आसान बनाने के लिए चार्ट्स, ग्राफ और टेबल्स का इस्तेमाल लाजमी है। ये वो सेक्शन है जो सवाल क्या हुआ से ऐसा क्यों हुआ की तरफ जाता है। यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बताए जाते, बल्कि नंबर्स के पीछे की कहानी बताई जाती है। कामयाबी क्यों मिली, कौन से चैलेंजेस सामने आए। इस हिस्से में प्रोजेक्ट से सीखे गए असबाक का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन्स में आप अपनी पूरी रिपोर्ट के अहम तरीन नुकात का खुलासा करते हैं, जबकि सिफारिशात यानी रिकमेंडेशंस का हिस्सा मुस्तकबिल के लिए होता है। यहाँ आप ठोस और काबिल अमल तजावीज़ देते हैं, जिन पर अमल करके प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और आखिर में आते हैं एनेक्सेस या ज़मीमाजात। इसमें वो तमाम इजाफी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो रिपोर्ट को मज़ीद गहराई देती हैं, जैसे सर्वे के सवालनामे, तफसीली डेटा टेबल्स या कोई केस स्टडी वगैरह। अच्छा, अब एक बहुत आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।
मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की रिपोर्ट्स में क्या फ़र्क है? हालांकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके मकासद और वक्त में फ़र्क होता है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जैसे माहाना या सहमाही रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट की रोज़मर्रा की पेशरफ्त पर नज़र रखती हैं। इनका मकसद ये देखना है कि काम ट्रैक पर है या नहीं। दूसरी तरफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स जैसे मिड टर्म या फाइनल रिपोर्ट एक ख़ास मुद्दत के बाद प्रोजेक्ट के मजमूई असर और इसकी कामयाबी का गहराई से जायज़ा लेती हैं। जाहिर है हर चीज़ इतनी सीधी नहीं होती। एक बेहतरीन M&E रिपोर्ट तैयार करना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। इस अमल में कई चैलेंजेस आ सकते हैं। चलें कुछ आम रुकावटों पर नज़र डालते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। इन चैलेंजेस में कभी डेटा का म्यार अच्छा नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज़ुबान इस्तेमाल कर ली जाती है जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता, या फिर सिफारिशात इतनी कमज़ोर होती हैं कि उन पर अमल ही नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रिपोर्ट वाज़ेह, मुख्तसर और सबूत पर मबनी हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी इस काम को आसान बना रही है। अब बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और मोबाइल डेटा कलेक्शन टूल्स की मदद से डेटा को ज़्यादा तेज़ी से और मौसर तरीके से जमा और पेश किया जा सकता है। इससे रिपोर्टिंग का अमल बहुत बेहतर हो रहा है। इस ट्रेनिंग सेशन में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि M&E रिपोर्ट्स क्या हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। याद रखिए, एक अच्छी रिपोर्ट का आखिरी मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि उस मालूमात को इस्तेमाल करके बेहतर फैसले करना और एक मुस्बत तब्दीली लाना है।